राधे राधे, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा हम सुनेंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, सब रोक दिए जाते हैं। ये विशेष दिन श्रीहरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। जो व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर कौन सा पाप हो गया है जिसकी सज़ा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। बोलो एकादशी माता की जय। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आगे भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।